पार्वती देवी नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज के इस बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं दिलीप भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कार्यक्रम सिर्फ एक बार करा लेना बहुत आसान है, लेकिन उसकी श्रृंखला को बनाए रखना अपने आप में एक बहुत शक्ति और ताकत का प्रामाणिकता को सिद्ध करती है। और मैं ये मानता हूं कि दिलीप भाई जो 21 साल से लगातार आज 22वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी की कृपा है, तो मेरी मां नर्मदा की कृपा है जो दिलीप भाई के ऊपर बरस रही। कि नर्मदा मैया जो जीवन दायिनी है, अमरकंटक से निकलकर कई राज्यों को ये इस तरह से जीवन देने का काम करती है। हम इस संकल्प के साथ आज यहां से उठें कि मैं और मेरा परिवार इस बात का संकल्प ले कि माता नर्मदा को प्रदूषण से यदि कोई बचाएगा तो मैं बचाकर रहूंगा। ये संकल्प के साथ हम सब लोग यदि यहां से जाएंगे
भी अभिनंदन है। और यहाँ पर जो जनता जनार्दन दिख रही है, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूँ, सभी माताओं बहनों को नमस्कार करता हूँ और सभी बच्चों को अपनी ओर से आशीष प्रदान करता हूँ। आज संस्कृति के हम उस मोड़ पर खड़े हैं जब मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है और हमारी संस्कृति के रक्षक भी है। लगातार हमारे धर्म, सनातन धर्म पर हमले होते जा रहे हैं, हमारे धार्मिक आस्थाओं को डिगाने का प्रश्न किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। आप सब इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, जो ये आयोजन कर रहे हैं, भाई दिलीप भारती को मैं पुनः इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मां नर्मदा आपको ऐसी शक्ति प्रदान करे कि इस तरह का कार्यक्रम आप अपने जीवन में करते रहें और आने वाली आपकी पीढ़ी और आपके चिंतक शुभचिंतक लोग भी मां नर्मदा के इस यशोगान में आपका साथ देते रहें। आपने तो दूसरों से दूरी बना के रखना चाहिए। बस यही हमारा कहना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें कोरोना से। जी, मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया गया है। आइए ये हम इस आयोजन समिति के सदस्यों से मिलते हैं। जैसा कि सर्वजन मां नर्मदा भेड़ाघाट के लिए पतित पावन है और आज भेड़ाघाट का जो भी स्वरूप है वो नर्मदा जी की देन है। और नर्मदा जी के जन्मोत्सव पर भेड़ाघाट ही नहीं बल्कि पूरी जबलपुर संस्कारधानी और प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम किए जाते हैं, धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। क्योंकि कोरोना कालक्रम विगत 3 वर्षों के कारण काफ़ी कुछ अस्त व्यवस्था चल रही है, जिस कारण से उतना स्वरूप का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ शिल्पकार संघ मार्केट के सदस्यों के द्वारा प्रतिवर्ष भव्य स्तर पर भंडारा और माता रानी का पूजन अर्चन कार्यक्रम किया जाता है। उसी तारतम्य में इस बार भी हमने रोबे के पास मार्केट के मध्य में पब्लिक की सुविधा को देखते हुए और कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम किया हुआ है। और चाहते हैं हमारा प्रार्थना है हमारी ये कि आने वाला वर्ष हम इससे अधिक और इससे अच्छा कर सकें और यह कोरोना रूपी बीमारी जल्द से जल्द यहाँ से समाप्त हो सके। पाठक जी से भी बात करते हैं। जी, नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में हमारी समिति द्वारा ये भंडारा होता है और बहुत उत्साह और बहुत सभी लोगों के सहयोग से ये भंडारा किया जाता है। आपको भेड़ाघाट में कई जगह ये भंडारे मिलेंगे और सब लोग अपने तन मन धन सभी मिलके भंडारा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया लगता है। नर्मदा माँ की जन्म जयंती है तो आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। और मैं पहली बार जबलपुर की धरती, पावन धरती पर आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का बहुत प्यार है और अभी कार्यक्रम शुरू करेंगे तो देखते हैं कि कैसा लगता है। और माता जी के दर्शन किए, माँ रेवा के दर्शन किए तो बहुत धन्य हो पा रहे हो। और सभी भक्तजन बहुत यहाँ पे उत्सुक थे कि उनको हम भजन सुनाए। तो बस खुश है कि माँ के पावन धरती पर यहाँ पर आगमन हुआ है हमारा। जब हुई हुआ जबलपुर की बात हुई होगी, क्या भाव आपके मन में आए थे जबलपुर को लेकर? पहली बार यहाँ पे आए हैं तो पहले तो बहुत खुशी हुई कि हम इस धरती पर आ रहे हैं। और बस अब देख रहे हैं कि हम लोगों को जल्दी से माँ के जो भजन हमने जो भी हमें यहाँ आते हैं, जो भी भक्ति करते हैं, वो हम सुनाएं उनको। मैं एक संगीत प्रेमी हूँ और लता दीदी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वो भले ही हमारे बीच नहीं है आज, लेकिन उनके गीतों के द्वारा हम सब जीवन भर उन्हें याद करेंगे। आज नर्मदा जयंती पर बहुत ही सुंदर आयोजन, यहाँ कोरोना काल के बावजूद भी बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ हो रहा है। लमेटा घाट में 12 बजे से शुरू हुआ है और माता जी को
151 फुट की बहुत ही सुंदर चुनरी उड़ाई गई है। राजस्थान की बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार गायिका आई हैं, जिनके भजनों से सभी श्रोता ओत-प्रोत हो रहे हैं। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना सब कुछ होते हुए भी यहाँ दिलीप भाई जी ने बहुत ही शानदार आयोजन किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे इतना सुंदर आयोजन किया। मैं सबसे यही कहूँगी कि इस तरह से हम अपने संस्कारों को ना भूलें और हमेशा अपने संस्कारों को याद करके कुछ ना कुछ हम यहाँ आयोजन करते रहें। माँ नर्मदा के तट पर स्थित है। आज माता नर्मदा का प्रकाटोत्सव है, जिसको हम सब लोग बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हैं। जीवनदायिनी माँ नर्मदा अमरकंटक से निकलकर लगातार कई राज्यों में लोगों को जीवन प्रदान करती है। आज हम सब लोगों के लिए बड़ी धर्म और आस्था का दिन है कि माई का प्रकाटोत्सव है। आप देख रहे हैं कि संस्कारधानी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगह इस प्रकार के आयोजन करके सभी श्रद्धालु माता नर्मदा का पूजन कर रहे हैं। हे माँ नर्मदे, चिरकाल तक लगातार हम सब लोगों को इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहे और संस्कारदानी ही नहीं, पूरे प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा इसी तरह से अविरल बहती रहे। हम सब इस बात का संकल्प भी आज लें कि नर्मदा स्वच्छ रहे, नर्मदा किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बची रहे। यही हमारा संकल्प भी होना चाहिए। सही शब्द आप। विगत 21 वर्षों से लगातार माँ नर्मदा मंदिर परमहंस आश्रम लमेटा घाट में माननीय दिलीप भारती जी द्वारा यह माँ नर्मदा का प्रकटोत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रूप से मनाया गया है, जिसमें माँ को 108 मीटर की चुनरी अर्पण हुई है। समस्त जबलपुर संस्कारधानी वासियों को माँ नर्मदा जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लमेटा घाट परमहंस आश्रम के पीछे आयोजक श्री दिलीप भारती जी के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत ही भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 108 मीटर की चुनरी से श्रृंगार हुआ, 108 मीटर के दूध से अभिषेक हुआ, 56 भोग अर्पित किए गए एवं भंडारा किया गया और विश्व विख्यात गीता वेन रावरी जी स्वर्ग सम्राग्री की जी से प्रस्तुति हुई। नर्मदे हर जतिन गोस्वामी को निरंतर करते रहें और स्वच्छता और निर्मलता का पूर्ण ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से माँ के आंचल को गंदा करने का ये दुस्साहस हम अपने ऊपर ना लें, ये पाप अपने ऊपर ना लें। तो कृपया करके समस्त प्रदेशवासियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि माँ को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखें। नर्मदे हर। गोविंद भारती, पूर्व पार्षद। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माँ नर्मदा का प्रकट उत्सव बहुत ही भव्य स्वरूप में मनाया गया और माँ नर्मदा का सुबह 8 लीटर दूध से अभिषेक हुआ, 108 मीटर चुनरी से माँ का श्रृंगार किया गया। माँ नर्मदा को 56 भोग अर्पित किए गए, 108 कन्याओं का पूजन हुआ और हमारे भंडारे का कार्यक्रम जो है निरंतर चलता रहा। और इस बार ये हमारा 22वां वर्ष है। इस बार तो हर वर्ष की तरह से भी ज़्यादा बहुत बढ़ चढ़ के कार्यक्रम हमारा हुआ और बहुत ही भव्य स्वरूप में हम समस्त नर्मदा भक्तों ने माँ का प्रकट उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। मात नर्मदे हर हर।